एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। सो क्वेश्चन नंबर 29 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 इज इफ़ एफ एक्स इज़, यहाँ पे हमें थ्री फंक्शंस गिवन है और साथ ही साथ में उनकी जो कंडीशंस है वो भी यहाँ पे हमें गिवन है। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज दिस लिमिट एग्जिट, यानी कि ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये वाली जो लिमिट है वो हमारी एग्जिट करने लगे। अब देखो, अगर कोई भी हमारी लिमिट जो अगर वो एग्जिट करती है तो हमें कैसे पता चलता है कि अगर उसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाती है, तो वहाँ से हम क्या कह देते हैं कि वो वाली जो लिमिट है वो हमारी एग्जिट करती है। ठीक है, अब ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जिससे कि ये वाली जो लिमिट है वो हमारी एग्जिट करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे हमें थ्री फंक्शंस गिवन है और हमें बताना है कि ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं जिससे कि ये वाली जो लिमिट है वो हमारी एग्जिट करने लगे। सो देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन की पॉसिबल वैल्यूज हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। सो लिखते हैं यहाँ पे कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इज, ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो देखो, ए की क्या हो सकती है, या तो ए पॉजिटिव हो सकता है हमारा, ठीक है, सेकंड या ए हमारा नेगेटिव हो सकता है, और थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है कि ए हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ये तो तीन पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं ए की। ठीक है, तो अब यहाँ पे केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन में हम क्या लेंगे कि जब हम ए को क्या ले रहे हैं कि जब ए हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, और यहाँ पे हम ए की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, जीरो, क्योंकि हम यहाँ पर कौन सा वाला केस ले रहे हैं, तब हमारा एक्स जो है वो हमारा क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको पता है कि तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव साइड जा रहे हैं। तो नेगेटिव साइड के लिए हम क्या लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से माइनस का साइन लगा देते हैं जिससे कि वो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। अब यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जीरो है, यानी कि जीरो नेगेटिव साइड जा रहा है, यानी कि जो भी हमारे पास जो नंबर होगा वो जीरो नेगेटिव साइड जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमारे जीरो से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हम देखो कौन सा वाला फंक्शन अपना यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही तो हमारे पास एक्स जो है वो हमारा जीरो से छोटा है ना, तो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट वाला फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस के वन। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होगा कि कुछ हमारे पास नेगेटिव नंबर होगा। तो यानी कि अगर मैं कुछ इसको मोड़ से बाहर निकालूंगी तो वो नंबर मेरा कैसे निकलेगा, नेगेटिव नंबर ही तो निकलेगा, है ना, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद प्लस के वन, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अब एक्स की प्लेस पर जीरो पुट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस जीरो प्लस वन, यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, वन। अब हम उसके बाद सोल्व करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं। राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे कि इस बार हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और इस बार डायरेक्शन कौन सी, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम नंबर लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ठीक है, एफ एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट। अब देखो, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि कोई भी जो भी हमारा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे जो कि हमारा जीरो से ग्रेटर है, तो कौन सा फंक्शन है, थर्ड वाला। तो यहाँ पे हम थर्ड वाला फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ओके। अब उसके बाद क्योंकि वो हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो मोड के अंदर वो जो नंबर होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे एक्स जो हमारे मोड से बाहर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब एक्स की प्लेस पर जीरो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस के वन, यानी कि मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, अब देखो तब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व किया तो प्लस वन आया, और राइट हैंड लिमिट को सोल्व किया तो माइनस वन आया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये वाली जो कंडीशन है, इसमें जो लिमिट है वो एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स है, वो हमारी एग्जिट नहीं करती इस वाली कंडीशन में, तब हम ए को जीरो पुट करेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाला केस लेते हैं। वाले केस में हम क्या ले रहे हैं कि ए जो है वो हमारा क्या है, जीरो है,
सॉरी ए जो है वो हमारा क्या है 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम क्या चेक करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, और सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ए जो कि हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद एफ एक्स, तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसका मतलब क्या है कि वो हमारा क्या होगा, जो भी नंबर होगा वो हमारा क्या होगा 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा के लिए कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए मोड एक्स प्लस के 1, ठीक है। अब यहाँ से जो मोड के अंदर जो ये एक्स है ये कैसे निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो हम जहाँ कौन सी डायरेक्शन में रहे, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे, इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास जो मोड के अंदर ये जो नंबर है वो हमारा कैसे होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए जो एक्स आएगा, एक्स जो हम लिखेंगे वो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास क्या जाएगा माइनस के प्लस के 1। तो ये तो होगी मेरे पास यहाँ पे आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट लिखते हैं यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि इस बार हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नंबर लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ए यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे ए पॉजिटिव हो जाएगा। और हमारा अब देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 से बड़ी होगी। तो कौन सा वाला फंक्शन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, अगर हम यहाँ पर 0 से बड़ी के लिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वाली लिमिट यूज करेंगे, सो वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोड एक्स प्लस के 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एंड यहाँ पे देखो ये मोड से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा माइनस के एक्स प्लस के 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के प्लस के 1। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो लिमिट होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, ये हमारी क्या करेगी, एग्जिट करेगी। किसके लिए एग्जिट करेगी, तब ए जो होगा वो हमारा 0 से छोटा होगा। तो इसके लिए ये वाली जो लिमिट है वो हमारी एग्जिट करेगी। लेते हैं तो केस 3 में यहाँ पे क्या लेंगे हम कि जब ए जो है वो हमारा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि वो हमारा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर क्या होगा कि हम कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। तो ए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हमको अपनी कौन सी लिमिट करेंगे, तब ए जो है वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पे कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, थर्ड वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, है ना, कि जब हमारा वो क्या है 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा है। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए हमने कैसे लिया है, पॉजिटिव लिया, तो इसलिए हम 0 से बड़ा वाला ही तो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू ए, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपना थर्ड वाला फंक्शन यानी कि मोड एक्स माइनस के 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर ए हमारा 0 से बड़ा है तो यानी कि मोड के अंदर जो भी नंबर होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सो यानी कि एक्स यहाँ पे हमारे पास कैसा आ जाएगा, दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ से मेरे पास अब एक्स की प्लेस पर ए पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस के 1, और ये आ जाएगी मेरे पास यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फाइंड करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के फाइंड करते हैं यहाँ पे। सो इसमें क्या होगा हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, इस बार कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब यहाँ पे भी हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, थर्ड वाले यूज़ करेंगे। थर्ड वाले में क्या है कि जब हमारा एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, और यहाँ पे हमने वही वाला तो केस लिया है कि जब हमारा ए जो है वो 0 से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव वाला केस लिया है। तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, थर्ड वाला फंक्शन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ए यहाँ पे क्या है 0 से बड़ा है, तो यानी कि मोड के अंदर जो भी नंबर होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी कि एक्स यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव निकलेगा। अब एक्स की प्लेस पे यहाँ पे हम ए पुट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ए माइनस के 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखो कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, ये हमारी यहाँ पे क्या करती है, एग्जिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिट्स 4, किसके लिए एग्जिट करते हैं, तब ए जो होगा वो हमारा 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। Question number 31 is if the function f(x) satisfy limit this equals to pi evaluate। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि ये जो f(x) फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ये जो पूरा का पूरे हमें ये लिमिट दे रखी है, ये जो फंक्शन दे रखी है हमारा किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है।
नंबर 31 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें ये इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल गिवन है, हमें यहाँ पे पाई के इक्वल इसकी वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर इस चीज़ को इवेल्युएट करना है। सो आप इसको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमें ये वाली जो वैल्यू इसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये तो यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ से फाइंड करनी है। सो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका सोल्यूशन, कैसे करेंगे देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब जो ये लिमिट है तो वो हमारी न्यूमिनेटर में भी लगेगी और डिनोमिनेटर में भी लगेगी, सेपरेट होकर लगा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस के 2 डिवाइडेड बाय, नीचे भी हम लिमिट लगा सकते हैं। तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एंड हमारा किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, अब क्या कर देते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस के 2 एंड ये पाई के साथ इसकी मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज पाई एंड हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से आपके पास, ओके। अब इसको आगे देखो, आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एंड एफ एक्स माइनस के 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो पाई है इस पाई को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब ये जो यहाँ पर x टेंड्स टू 1 है तो यानी कि x की प्लेस पे मैं क्या पुट कर देती हूँ, 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पुट कर देते, 1 के स्क्वायर एंड हो जाएगा यहाँ से मेरे पास माइनस के 1, ठीक है। आगे इसको सोल्व करते हैं। तो ये यहाँ से तो इसको तो एज इट इज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये पाई है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 0। यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस के 2 है। अब देखो पाई की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमें तो इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि लिमिट एफ एक्स और x टेंड्स टू 1 है यहाँ पर, और यहाँ पे नेगेटिव है तो तरह के पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी की तो वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। सो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड कर ली, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। नंबर 32 करते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि जो एफ एक्स है वो यहाँ पे हमें फंक्शंस गिवन है, साथ ही साथ में उनकी कंडीशंस भी गिवन है। फॉर बोथ इंटीजर्स एम एन एंड डज बोथ दिस एंड दिस एग्जिट, ठीक है। सो यानी कि क्या इंटीजर्स जो है एम और एन जो है वो इन लिमिट्स के लिए एग्जिट करेंगे, ठीक है। सो वो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। 32 करते हैं। सो यहाँ पे हमें एफ एक्स फंक्शन जो है वो यहाँ पे हमें गिवन है, साथ साथ में उनकी कंडीशंस भी गिवन है। सो यहाँ पे हमें जो एम और एन है वो इंटीजर्स हैं, तो उनके लिए मतलब ये जो लिमिट्स है वो कब एग्जिट करेंगे हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले हम ये वाली जो लिमिट है इसको ले लेते हैं, फर्स्ट वाली लिमिट जो दे रखी है हमें। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं। सो यहाँ पे हमें लिमिट क्या दे रखी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड एफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं कि जब हमारा जो मतलब x है वो यहाँ पे 0 दे रखा है तो यानी कि तब वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वाला हम फंक्शन देखो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला फंक्शन। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि नेगेटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव नंबर यानी कि वो 0 से छोटा होगा, तो यानी कि x जो होगा वो हमारे 0 से छोटा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाला फंक्शन जो है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट वाला फंक्शन लिख लेते हैं एम एक्स का स्क्वायर प्लस में एन, ठीक है। यही है, सॉरी यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लगाई, दोबारा से लिखते हैं। सो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एंड एम एक्स का स्क्वायर प्लस में एन, ठीक है। अब एक्स की प्लेस पर 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, m 0 का स्क्वायर प्लस में n, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज n, ठीक है। अब फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। सो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस बार हम कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं, राइट हैंड साइड पर कौन सी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव, तो यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं, यानी कि x इस बार कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस बार हम कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, लास्ट वाला यानी कि थर्ड वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तब हमारा x जो होगा वो हमारा क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज़ एन एक्स प्लस में m, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे लिमिट है, दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो x है x की प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं, 0 जो है वो पुट कर देते हैं, x की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, n
0 प्लस में m, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज m आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाली जो लिमिट है वो हमारी कब एग्जिट कर सकती है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल नहीं आई है। ठीक है, तो ये वाली जो लिमिट है वो कब एग्जिट कर सकती है कि जब मेरी n और m ये दोनों जो है अगर ये मेरे पास इक्वल आ जाते तो तभी तो ये लिमिट एग्जिट करेगी मेरे पास, है ना। अगर मेरे पास n मानो 2 है और m भी मेरे पास 2 है तो दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गए, तो तभी तो ये वाली लिमिट मेरी एग्जिट करेगी, अदरवाइज वो नहीं करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f x एग्जिट, कब एग्जिट करेगी, ओनली कब एग्जिट करेगी, इफ जब n जो होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, m के इक्वल होगा, तभी वो हमारी एग्जिट करेगी। ठीक है, अब हमारे अपनी सेकंड वाली लिमिट लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले वही फाइंड करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि जब हमारा जो ये वाली जो लिमिट है वो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन लगा दी शो करने के लिए कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में इस बार हम ले रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, भले ही वो हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो, तो देखो इस तरीके से नंबर लाइन होती है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 0, ये मेरे पास क्या यहाँ पे 1 है, तो वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि हम क्या ले रहे हैं, ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन ले रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 1 के बीच में कोई नेगेटिव नंबर थोड़ी आएगा तो पॉजिटिव नंबर ही। ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव नंबर क्या होगा, वो हमारा जो भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा ही तो होगा, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं है। हम कौन सी वाली लिमिट यूज़ करेंगे, अपनी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेट इज सेकंड वाली लिमिट, इन वाला फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेट इज n x प्लस में m, ये हमारे पास सेकंड वाला फंक्शन। ठीक है, तो बस अब इसी को यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, x की प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा n 1 प्लस m, सो ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा n प्लस में m, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करके n प्लस में m आ गया। अब सोल्व करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को सोल्व करते हैं यहाँ पर, सो क्या लिमिट x अप्रोचेस टू, इस बार कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज एफ एक्स, तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, थर्ड वाला यूज़ करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है कि 1 से बड़ा हो, तो 1 से बड़े के लिए कौन सा वाला फंक्शन है, थर्ड वाला फंक्शन है, तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, डेट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एंड n एक्स स्क्वायर प्लस में m। ठीक है, अब x की प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे n 1 का स्क्वायर प्लस में m, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा n प्लस में m। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ गई, यहाँ पे ये हमारे पास m है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारी राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ गई, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी इंटीजर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f x एग्जिट। ठीक है, ये हमारी क्या करेगी, एग्जिट करेगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 32 एंड यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।